कहता भैया पैसा आ जाए बस परे रहे। तो मोदी जी बचपन में पैदल चले, जवानी में पैदल चले, बुजुर्गी में गद्दी पे बैठे हैं। राहुल जी बचपन में गद्दी में बैठे थे, जवानी में गद्दी में बैठे थे, अब पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मारना पड़ेगा बाबूजी आपको, इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में। ये जो लोग भोग विलास में पलकर बड़े होते हैं ना, इनके अंदर आंतरिक शक्ति की कमी होती है। शक्ति, माँ शक्ति की पूजा करो। संघर्ष क्या है? शक्ति की माँ है। संघर्ष डरने वाली चीज नहीं है। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। यार तुम ही लोग इस देश का भविष्य हो, तुम ही बचाओगे इस देश को। तुम अगर भटके तो देश खत्म। इस लाइन को अपने कलेजे में लिख लो। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वहां त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है। श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो। ये संभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो। सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो। क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। यार तुम ही लोग इस देश का भविष्य हो, तुम ही लोग। और तुम अगर भटके तो देश खत्म। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर कमजोर हुए, तुम अगर भटके तो खत्म। इसलिए तुम्हें अपने मन को जगाना होगा, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। तब तुम संभलोगे, और जैसे ही तुम संभलोगे वैसे ही ये देश संभलेगा। इसलिए प्रतिदिन, हर दिन, आज का दिन कुछ अच्छा करने में जाना चाहिए, कुछ सीखने में जाना चाहिए। नहीं पढ़ने का मन करेगा 10-15 किलोमीटर वॉक कर लेना, पर फालतू किसी के साथ मत बैठना। 4 घंटा चाय की दुकान पे मत खर्चा करना। द्वंद्व से बाहर निकलो। रिस्क है ये जीवन, ये जीवन की खूबसूरती है। रिस्क, कुछ भी हो सकता है। वो जेपी यादव मिर्जापुर में कितना परेशान कर रहा है खंडानंद। उनको पता था कि जेपी यादव के बड़े भाई उनके ससुर हो जाएंगे। देखो
वो बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंक पीओ की, वो मिर्जापुर चलाने लगे। कहां बारात में दूल्हे का मर्डर हुआ, उस मर्डर से किसके परिवार पे असर पड़ा। देखो कहानियां कोई जोड़ तोड़ है, लेकिन ये सच्चाई है, यही जीवन है। डरो मत, घबराओ मत, शक्ति की तलाश करो, शक्ति मां शक्ति की पूजा करो, शक्ति की साधना करो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। इस लाइन को अपने कलेजे में लिख लो और शक्ति की देवी की पूजा करो। फिर सत्ता में आओ और परिवर्तन करो, आगे कुछ मत करो। आईएएस बनो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो, सांसद बनो, तुम ही बचाओगे इस देश को, तुम ही बचाओगे इस देश को। रामचरितमानस परिवर्तन का ग्रंथ है। रावण रथी विरत रघुनाथा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथ पे बैठा है, मर्सिडीज पे, बीएमडब्ल्यू पे, राम पैदल हैं, नंगे पैर। विभीषण दुखी हो रहा है कि महाराज कैसे लड़ेंगे आप इनसे। बोले लड़ूंगा, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो लोग भोग विलास में पलकर बड़े होते हैं ना, इनके अंदर आंतरिक शक्ति की कमी होती है। अपवाद हर जगह है। जिसने भी संघर्ष किया, संघर्ष क्या है? शक्ति की मां है। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, संघर्ष क्या है? शक्ति की मां। संघर्ष जो है वो शक्ति की मां है। लेकिन 90% लोग मजबूरी में करते हैं। जो मौज में करने लगे वो हार जाए। इसको पहाड़ पे चढ़ने उतरने मजा आने लगे, वो हार जाए। शक्ति पैदा करने का कोई सूत्र ही नहीं है, बस यही सूत्र है, संघर्ष। जो जलेगा वो सूरज बनेगा, और मजबूरी में जलेगा तो राख बनेगा। जलना सबको है, जलना सबको है, कोई बचेगा ही नहीं। जो जलेगा मर्जी से, खुशी से, वो सूर्य बनेगा, चमकेगा। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, और जो जबरदस्ती जलेगा वो राख बन जाएगा। लेकिन ये जो आम आदमी है ना, इसको सूत्र ही तो नहीं पता। कहता भैया पैसा आ जाए बस परे रहे। अजगर हो गए, काय पड़े रहोगे? तुम तो मजबूरी में उठ रहोगे ना। मुझे क्या मजबूरी है? मैं तो सोऊं सुबह 10 बजे तक। गरीब लड़के पहले मन से तो अमीर बनो। जहां से तुम अमीर बन सकते हो वहां से तो बनो। मोदी जी बचपन में पैदल चले, जवानी में पैदल चले, बुजुर्गी में गद्दी पे बैठे। राहुल जी बचपन में गद्दी में बैठे थे, जवानी में गद्दी में बैठे थे। गोद में जो लोग गद्दी पे बैठे थे उनकी गोद में बैठे थे, अब पैदल चल रहे हैं। कह रहे मैंने राहुल गांधी को मार दिया। तो उन्होंने कहा कब? मारना पड़ेगा बाबूजी आपको। संघर्ष शक्ति की मां है। संघर्ष क्या है? शक्ति की मां है, शक्ति की। और शांति विकास की मां है। सूत्र हैं छोटे छोटे, उलझे रहोगे
खत्म। लड़ना है जीवन में, बस कुछ बातें पता होना चाहिए किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। संघर्ष मां है किसकी? शक्ति की। जितना मस्ती में संघर्ष करते जाओगे शक्ति बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल श्री राम। इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में, भगवान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने पैगंबर हिंद कहा, शांति, पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 टू 1860, एक लंबे समय की शांति। सिविल वॉर हुआ, फिर स्थितियां कंट्रोल हो गई। ये देखो, स्ट्रगल की मां कौन है? तो शक्ति की मां कौन है? स्ट्रगल। और विकास की मां कौन है? शांति। सर जी, ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। एक तो प्रेम बहुत मिलता है, माँ बाप के पास टाइम ही टाइम है, और दूसरा चुनौतियां बहुत मिलती हैं। और संघर्ष शक्ति की मां है। संघर्ष डरने वाली चीज नहीं है, संघर्ष शक्ति की मां है। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। संघर्ष शक्ति की मां है। शक्ति बढ़ानी है तो संघर्ष बढ़ा दो। जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बढ़ेगा। कभी इस बात को ट्राई करना हो तो किसी मजदूर के पास जाना, इतनी इतनी मिठाई खा जाते हैं, पसीना बहता है ना दिन भर, लेकिन उनकी जो शक्ति है उस पर वो प्राउड नहीं है, दुखी है। कहते भैया हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे घर में कभी मकान बने, मजदूर आए तो पूछना कि कोई डायबिटीज है किसी को, पूछना, शायद ही तुम्हें कोई मिले जो डायबिटीज हो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सिद्धार्थ, बुद्ध। अब सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच का जो दौर है जिससे तुम बचना चाहते हो, यह दौर है तपस्या का। इस दौर को लोग नहीं पढ़ते, उस दौर को लोग जानते हैं, इस दौर को लोग जानते हैं कि अरे भैया राजकुमार थे और मस्ती करते थे और 500 पत्नियां थीं। और फिर ये वाली कहानी जानते कि भगवान हो गए और अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो है वो है तपस्या। इसलिए तप शब्द कहां से आया? ताप से, हीट से। सबको, कोई अपवाद है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। सबको, तुम्हें भी अपने आप को उतनी गर्मी देनी पड़ेगी खुद को बदलने के लिए। कोयले को, कोल क्या बनता है? डायमंड। लेकिन कोल को डायमंड बनने के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। बस यही फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं है ही नहीं। इसलिए जितने लोग हरामखोरी के चक्कर में हैं, तावीज मिल जाए, कोई पूजा करवा ले, इनका कुछ होता ही नहीं जीवन में।
कई मोदी जी भाषण वगैरह देंगे, उनका हाथ के पंजों पे नजर रखना, कोई अंगूठी अंगूठी पहने होंगे तो बताना हमें भी। लेकिन कुछ करो यार, उठो, कुछ करो। क्यों सो रहे हो? जागो, अपनी तकदीर बदलो, अपनी समाज की तकदीर बदलो, इस देश की तकदीर बदलो। संभव हो जाए तो दुनिया की बदलो, पर शुरुआत अपने से करो, शुरुआत अपने से करो। किसी को कुछ मत कहो, किसी से नाराज मत हो, खुद से। बाहर की व्यवस्था देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, कोई बात नहीं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हो सकता है भगवान कल तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और तुम मुझे अपना राजपुरोहित बना लेना। लेकिन कुछ करो यार। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। लिख लो और सामने वाली दीवार में चिपका लो। और जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। क्या बात है। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। काहे टेंशन ले रहे हो? किसी कमरे में इलाहाबाद में बैठे पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी कमरे में, छोटे से कमरे में पटनम बैठ के पढ़ रहे हो, कलकत्ता में बैठ के पढ़ रहे हो, जयपुर में किसी छोटे से कमरे में पढ़ रहे हो, कायदे का बिस्तर नहीं है, कोई बात नहीं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, प्रयागराज की फटी दरारों में। उठो यार, 20 साल के युवा हो तुम, जागो। जहां मौका मिले आशीर्वाद लो, जहां मौका मिले दुआ लो,